जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति के संपूर्ण गोचर फल कि बृहस्पति 2025 में कब कब राशि परिवर्तन करके आपको क्या देंगे, कब वक्री कब मार्गी होंगे, कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब किन नक्षत्रों में उसका प्रवेश होगा, कौन सा समय आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्या लाभ क्या सावधानी, ये सब कुछ इस वीडियो में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इस वर्ष 2025 के अंदर बहुत खास बात यह है कि बृहस्पति को सामान्य तौर पर एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हुए देखा गया है, लेकिन जब वही बृहस्पति एक वर्ष के अंदर 3 बार राशियों में बदल जाए तो ऐसे ग्रह को हम कहते हैं ये कुछ जल्दी में है, जल्दबाजी में है, जिसको शास्त्र में गोचर के अनुसार अतिचारी ग्रह कहा गया, जो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहा है। अतिचारी का मतलब यहाँ सीधा यही है कि प्लैनेट का जो कारकत्व है, जैसे बृहस्पति का विशेष कारकत्व होता है धन। धन का कारक ग्रह अगर अतिचारी हो जाए तो कहा जाता है कि इस दौरान जब तक पूरे समय काल में वो जल्दबाजी में रहेगा, अतिचारी अवस्था में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें, धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर लें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है या आपके पैसे को फंसा सकती है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम सब कुछ ये जानकारी आपको जितनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कि गुरु कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वृषभ में होंगे, कब मिथुन में होंगे, कब कर्क में होंगे, कब वक्री होंगे और उनका क्या रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने इससे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि शनि 2025 में आपको क्या देंगे, तो वो ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है, क्योंकि दोनों की दोनों स्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी आपको 2025 में आएगा, बृहस्पति का भी ट्रांजिट होगा, शनि गुरु एक दूसरे से केंद्र में भी आएंगे, तो क्या वो सब कुछ दे सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने स्क्रीन पर अपने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किए हुए हैं। अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, लगन कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियों से अपनी हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि भाई जब राशि आपकी कुंभ है और कुंभ राशि जब 2025 में प्रवेश करती है तो वो शनि की 7.5 के दूसरे चरण के साथ फेस करती है। लेकिन हमारा जो विषय है वो बृहस्पति के परिवर्तन का है कि आपकी राशि है कुंभ, राशि के स्वामी शनि है और राशि से चौथे घर के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट चल रहा है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधनों का भाव है। उसमें शुभ ग्रह बृहस्पति का जाना उन सब चीज़ों को सिक्योर करता है, यानी आपके घर को, परिवार को, प्रॉपर्टी को, इनसे संबंधित सुख सुविधाएं देता है, उनको सिक्योर करता है, उनको बिगड़ने नहीं देता। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको संजो के रखता है, उसमें कोई समस्या आती है परिवार में तो उसको संभालता है, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते इन सब चीज़ों को वो आपको देने की कोशिश करता है। बृहस्पति को यदि हम देखें तो राशि से दूसरे घर और एकादश भाव दोनों का मालिक है। ये दोनों ही भाव किस चीज़ के होते हैं? धन के भाव हैं दोनों भाव। 11वें घर से हमारी इनकम होती है, दूसरे घर में हम पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, और इन दोनों ही भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ पर बैठ गया है। यानी ये स्थिति मोटे तौर पर देखें तो धन के लिए बेहद शुभ। 2024 में भी यही था, ये 2025 में भी यही है। लेकिन 25 में क्या ऐसा विशेष है? वो विशेष है कि बृहस्पति 2025 के अंदर चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। कब से कब तक? 10 अप्रैल 2025 तक बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर आप रोहिणी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो रोहिणी नक्षत्र समृद्धि का प्रतीक है। अगर देखा जाए तो 27 नक्षत्रों में चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। वो वृषभ राशि में होता है। गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। वृषभ में रोहिणी है और चंद्रमा भी इसी राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए गुरु चंद्र का एक बेहतर संयोग आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अंदरूनी रूप से बृहस्पति अच्छा फल क्यों दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे उस दौरान, और लगभग 14 मई 2025 तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। यानी 2024 के मुकाबले 2025 के जो जुपिटर हैं वो और बेहतर स्थितियों में फल देने वाले होंगे, जिसके पीछे एक इंटरनली कनेक्शन है कि जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करना। अब आता है वर्ष 2025 का पहला बदलाव। वो पहला बदलाव हमें देखने को मिलता है कि जब आपके चंद्रमा से यानी आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर गुरु बैठे हुए।
गुरु का ट्रांजिट हुआ 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक जुपिटर राशि से 5th हाउस में आया। पंचम भाव जो हमारी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम, प्रसंग, निर्णयों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर जब वो शुभ ग्रह पहुँच जाए जिस पर कोई पीड़ा ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये 5वें घर से संबंधित अच्छे फलों को देगा। यानी ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा, निर्णय के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए शुभ है और एजुकेशनली आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इसको एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ से 5th हाउस को देखता है। पंचम और पंचम से पंचम यानी नवम, ये दोनों एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन को शो करते हैं। जुपिटर 5th हाउस में आता है, मैनेजमेंट के कोर्स कराता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति MBA आदि अभी कर लेता है, ये मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाइयाँ हैं। यानी पंचम भाव में एक शुभ ग्रह का आना और पीड़ा ना होना, ये 5वें घर के शुभ फल देता है। यानी जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति या संतान के कंसीव होने का समय काल भी है। कब से कब तक है? 14 मई से 18 अक्टूबर। काफ़ी बेहतर कंडीशन में जुपिटर आपको ट्रांजिट करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। अब देखा जाए, ये दोनों ही भाव से अपने से केंद्र के अंदर बैठे हैं। दूसरे घर के मालिक भी हैं, 11वें घर के मालिक भी हैं, ये दोनों घर से धन मिलता है। और पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है। तो बृहस्पति यहाँ बना रहे हैं एक सुंदर महाधन योग। ये धन योग के आगे मैंने महाधन योग इसलिए लगाया है क्योंकि दो धन भाव का स्वामी, दोनों ही जगह का कारक, अपने एक कारक भाव पंचम में, त्रिकोण में, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है, इसलिए ये महाधन योग बनाता है। अगर आपकी कुंभ लगन की पत्रिका भी है और आपको गुरु से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, तो बहुत सुपर रिजल्ट देगा आपको बृहस्पति इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे। अब शास्त्र का नियम है, ग्रह अपने भाव में बैठा हो या अपने भाव को देख रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है, भावेश भाव को देख रहा है, तो उस भाव को बली बनाएगा ना। तो 11वां घर बली है, यानी इस दौरान इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। मान लीजिए आपको कोई बहुत बढ़िया प्रमोशन मिल गया, आपको कोई ऐसी नौकरी मिल गई जिसमें आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपकी तरक्की होगी, आपको मन मुताबिक पैसे मिल गए, आपको धन मिल गया। ये स्थिति हमें जुपिटर से क्लियरली दिखाई दे रही है। यानी बृहस्पति यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंडीशंस में क्लियर कट कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आता है इससे अगला परिवर्तन वर्ष 2025 का, जब बृहस्पति ग्रह एग्जॉल्टेड हो जाएंगे कि भाई मेरे दो धन भाव का स्वामी ग्रह बैठ गया है छठे घर में उच्च का होकर, यानी धन की रश्मियों को बिखेरने वाला प्लेनेट अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, जो कि राशि से छठे घर के अंदर आता है। अब छठे घर के आने के बाद क्या है, जब धन का कारक छठे घर में हो तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर खर्च का प्रेशर इस दौरान होगा। कब से कब तक होगा? ये होगा ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, कि बृहस्पति कुछ खर्च का प्रेशर बनाते दिखाई देंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम यहाँ दिखती नहीं, क्योंकि यहाँ से बैठ के दशम भाव को दृष्टि कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। यहाँ से बैठ के 12वें घर को दृष्टि दूर यात्राओं पे धन खर्च कराएगी या विदेश यात्रा इस दौरान करा सकती है। यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को देखना, धन का एकत्रित होना, क्योंकि जब काम चलेगा तो पैसा आएगा तो धन एकत्रित भी होगा, तो वो कॉम्बिनेशन के लिए शुभ है। अब वर्ष 2025 का एक अंतिम परिवर्तन, जो एक सावधानी भरा परिवर्तन होगा, कि जुपिटर आपके लिए वक्री होंगे। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जुपिटर होंगे वक्री। अब पंचम भाव है, त्रिकोण भाव है, वहाँ पर एक प्लेनेट चेष्टा बल से भरपूर है, सूर्य से दूर है, वक्रत्व स्थिति में है, तो शक्तिशाली है। लेकिन ये 10वें घर से 8वां भाव भी है, बुद्धि स्थान पर वक्री ग्रह का जाना अपनी खुद की लोभ, लालच और गलतियों की वजह से नुकसान देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, आपकी खुद की गलतियों की वजह से या लोभ लालच की वजह से आपको लॉस हो सकता है इस दौरान। तो इसलिए उसका ध्यान रखें, मतलब से मतलब रखेंगे, काम से काम रखेंगे, लोभ लालच नहीं करेंगे, इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से इस ट्रांजिट को मैं बहुत अच्छे अंक देता हूँ। भले ये 3 बार राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन ये ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा बेहतर फलदायी देने वाला रहेगा। यानी 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर है। और शनि वाला वीडियो आप जरूर सुन लेना, तो आपको उससे उसकी पूरकता भी पता लग जाएगी, क्योंकि शनि भी
गुरु की ही राशि में 2025 में रहेंगे, तो अब आप देख लीजिए शनि की राशि में गुरु और गुरु त्रिकोण में। तो ये था मेरा आज का विषय, आज का वीडियो, कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 में बृहस्पति का संपूर्ण गोचर फल। जय श्री राम।